पंत की कविताएं। इनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। इनकी दो कविताएं करनी है, एक करना है प्रथम रश्मि और दूसरा परिवर्तन। तो हम कविता कर रहे हैं प्रथम रश्मि। अब ये जो है इसका जो रचना काल है 1919 माना गया है। इसका जो रचना काल है प्रथम रश्मि जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, 1919 में इन्होंने लिखी थी। और इसका जो संकलन है जो ये छपी थी वो 1927 में वीणा पत्रिका में छपी थी ये। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। इसका विषय क्या है? इसका विषय ये है कि सूर्य की प्रथम किरण की वजह से आए बदलाव और कवि का जिज्ञासु बन चिड़ियों से प्रश्न करना कि सबसे पहले उन्हें कैसे पता चलता है कि सूर्य की किरण आने वाली है। तो इस पूरी कविता के अंदर कवि ने इन मनुष्यों को प्रकृति से जोड़ने का काम किया है। प्रकृति से जोड़ने का काम किया। वो दिखाना चाहता है कि जब सूर्य की प्रथम किरण निकलती है, जब उसकी पहली रोशनी पड़ती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है, नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और चिड़ियों को ये सारे चेंजेस पहले से कैसे पता चल जाते हैं? चिड़िया को पहले से कैसे पता चल जाता है कि सूर्य की जो पहली किरण है वो निकलने वाली है। तो वो चहचहाना शुरू कर देती हैं, संगीत के रूप में वो गाना शुरू कर देती हैं और सभी लोगों को उठाना शुरू कर देती है कि सभी लोग उठ जाओ कि अब सूर्य की पहली किरण उगने वाली है। तो उसको जिज्ञासा है कि एक चिड़िया को या एक पक्षी को सबसे पहले कैसे पता चलता है। उसको पहले इसलिए पता चलता है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से अलग नहीं है। वही मनुष्य जो है उसको प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो अपने घर में सो रहा है तो उसे कुछ नहीं पता कि प्रकृति में क्या बदलाव आ रहे हैं, नेचर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता। पक्षियों को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि वो नेचर से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस कविता में उसने यही समझाने का प्रयास किया है, ये समझाने की कोशिश की है सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है। अब कविता है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह गाना। कह रहा पहली किरण आने वाली है, सूर्य की जो पहली किरण आने वाली है तूने ये कैसे पहचान लिया। रंगिणी मतलब अलग अलग रंगों की चिड़ियों को बोल रहे हैं रंगिणी, उसके अंदर बहुत सारे रंग हैं। तो वो कह रहा है तूने कैसे पहचाना कि जो सूर्य की पहली किरण है वो निकलने वाली है। और कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह गाना, और तूने एकदम से चहचहाना क्यों शुरू कर दिया। अब वो ये दिखा रहा है जिस तरह से मनुष्य सोया था उस तरह से वो पक्षी भी सोया हुआ था, वो पक्षी भी जाग नहीं रहा था। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कह रहा तू भी तो सपने में खोई हुई थी। नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ मतलब घोंसला। तू भी अपने घोंसले के अंदर सपनों में खोई हुई थी, मतलब सोई हुई थी, अपने पंखों में छुप करके, अपने आप को पंखों में छुपा करके सुख से सोई हुई थी और अपने पूरे सपनों में तू खोई हुई थी। और तेरे चारों तरफ जो जुगनू है वो घूमकर पहरा दे रहे थे। जैसे इंसान भी सोता है ना, अपना लॉक वॉक करके आराम से सोता है, तो उसे तो कुछ पता चलता नहीं, लेकिन उसी तरह से वो चिड़िया भी सोई हुई है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि प्रथम किरण निकलने वाली है, ठीक है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, शूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। अब इसमें सुबह होने से पहले का दृश्य दिखाया गया है। सुबह हुई नहीं है, प्रथम किरण निकली नहीं है, उससे पहले क्या दृश्य था। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, नभचर मतलब जो ओस गिर रही है, जो आसमान से जो ओस गिर रही है वो कलियों को चूम रही है, कलियों नई नई कलियों को चूम रही है और उन्हें मुस्काना सिखा रही है। वो नई नई कलियां खिल रही हैं उस समय पे। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य से तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तम में था मंडप ताना, तम ने था मंडप ताना। कह रहा स्नेहहीन तारों के दीपक। अब जैसे सुबह होने वाली होती है तो तारों की चमक हल्की पड़ जाती है, तो उसने उसको स्नेहहीन तारों के दीपक कह दिया। उनकी जो चमक है वो डिम हो गई है, लाइट जो वो डिम हो गई है। श्वास शून्य थे तरु के पात, और मतलब जो तरु के पत्ते हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो हिल नहीं रहे थे, मतलब सांस भी नहीं ले रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो तरु मतलब पेड़ होता है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो सांस भी नहीं ले रहे हैं। विचर रहे थे स्वप्न अपनी में तम में था मंडप ताना, और सारे लोग जो हैं, पूरा संसार जो है वो स्वप्न अवनी में, स्वप्न में खोया हुआ था, मतलब सोया हुआ था। और अंधेरे ने मतलब अंधेरे की चादर चारों ओर ढकी हुई थी। ऐसा सुबह होने से पहले का माहौल था, वातावरण था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना, मतलब सब सोए हुए हैं, सब खोए हुए हैं और तूने अचानक गाना शुरू कर दिया। तरुवासिनी मतलब पेड़ों पर रहने वाली, तरुवासिनी मतलब पेड़ों पर, तरु मतलब पेड़, वासनी मतलब रहना, पेड़ों पर रहने वाली तू चिड़िया, तू पक्षी, तूने कूकना शुरू कर दिया और ऐसा गाना गाना शुरू कर दिया, तू किसी का स्वागत कर रही है, मतलब वो अब सुबह का स्वागत कर रही है।
मतलब जब सब सोए हैं, वो चिड़िया खुद भी सोई हुई है, सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है, पेड़ भी आलसी बने खड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे में अचानक जो चिड़िया है, अचानक जो पक्षी है, उसने गाना शुरू कर दिया, सुबह का स्वागत करने के लिए गीत गाना शुरू कर दिया। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसको आना। अंतर्यामी वो होता है जिसे सबका पता होता है, जिसे सबके बारे में बिना कुछ कहे पता चल जाता है, तो उसको पक्षी को अंतर्यामिनी कहा है। तू अंतर्यामिनी है, तुझे कैसे पता, तुझे किसने बताया कि सुबह आने वाली है, सूर्य की जो प्रथम किरण आने वाली है, जो तूने उसको स्वागत का गाना शुरू कर दिया।